हेलो फ्रेंड्स, मैं आशुतोष गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल बैंकोपीडिया में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिलॉग्स और इसके पहले हम पढ़ चुके हैं इनइक्वालिटीज़। और हमारा टारगेट है कि इस वीक में रीजनिंग का सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि हमारा टारगेट है कि इस बार का IBPS PO में सिलेक्शन पाना, इस बार के किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम में हमें सिलेक्शन पाना है, बैंक में सिलेक्शन पाना है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सिलोगिज्म पढ़ना है आज हमें। सिलोगिज्म एक ऐसा चैप्टर है जो मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस से कि बहुत सारे लोगों को ये बहुत ईजी लगता है और बहुत सारे लोगों को ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। टफ नहीं लगता, कॉम्प्लिकेटेड लगता है सिलॉग्स। तो सिलॉग्स ऐसा क्यों है? सिलॉग्स बेस्ड है इमेजिनेशन पे, इमेजिनेशन पे बेस्ड है। अगर आपका इमेजिनेशन पावर अच्छा है, अगर आप इसको इमेजिन कर ले रहे हैं कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है, तो सिलॉग्स आपका आसानी से हो जाएगा। तो जो बच्चे इसको इमेजिन कर पाते हैं वो लोग, उनको ये चैप्टर बहुत ईजी लगता है। और जो लोग इसको रूल्स से करते हैं, बहुत सारे रूल्स हैं सिलॉग्स में, उससे करते हैं, तो वो लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं सिलॉग्स चैप्टर में। तो फ्रेंड्स, हम सीखेंगे कि कैसे इमेजिन करना है। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन से डायग्राम बनते हैं, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। एकदम बेस लेवल से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आपको लास्ट तक देखना है वीडियो को, क्योंकि सिलॉग्स एक ऐसा चैप्टर है अगर आप कुछ भी इसमें स्किप किए तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे और मैसअप कर जाएंगे। और उससे पहले भी एक मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि आप पहले से जो सिलॉग्स पढ़ रखे हैं फ्रेंड्स, उसको पहले अपने माइंड से डिलीट कर लीजिए, तभी इस वीडियो को देखिएगा। नहीं तो आपका जो पहले का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है वो भी बिगड़ जाएगा और इस वीडियो में भी आपका कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सिलॉग्स में क्या होता है, कुछ आपको स्टेटमेंट दिए होते हैं और कुछ कंक्लूजन दिए होते हैं। स्टेटमेंट सिंपल सीधा सीधा दिया होता है। तो ये पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट आता है सम A R B। तो फ्रेंड्स, पहले बेसिक डायग्राम सम A R B आते ही हमें बेसिक डायग्राम क्या बनाना होता है। ये हमारा हो गया A, हम ऐसे सर्कल बनाएंगे, उसके बाहर लिखेंगे जो वो है। तो ये A हो गया हमारा और ये हो गया हमारा B। तो सम A R B, कुछ A B हो गए फ्रेंड्स। तो ये हमारा बेसिक डायग्राम होता है, इसका कुछ A B हो गए। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मैं एक डायग्राम ये बनाऊं, ये डायग्राम एक बनाऊं, ये हो गया A और इसमें से कुछ हिस्सा ले लूं, इसको कर दूं मैं B, तो क्या मैं गलत हूं? कुछ A B है कि नहीं? इस डायग्राम में कुछ A B है कि नहीं? है फ्रेंड्स। ये डायग्राम भी बिल्कुल सही है अपने स्टेटमेंट के हिसाब से। कुछ A B हो गए। ऐसे ही अगर मैं ये डायग्राम बनाऊं, ये हो गया हमारा A और यही दोबारा से मैं इसकी पूरा ले लूं, ये हो गया हमारा B। तो क्या यहाँ पे मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? सारे A B हैं, बट क्या अगर सारे A B हैं तो कुछ A B होंगे कि नहीं? अगर कोई चीज़ सारा का सारा, कोई A चीज़ है, कोई A है, वो सारा का सारा B है, तो क्या कुछ A B होंगे कि नहीं? डेफिनेटली होंगे। तो ये डायग्राम भी गलत नहीं है। ये 3 डायग्राम हमारा बन गया सम A R B का। लेकिन फ्रेंड्स, हम जो बेसिक डायग्राम बनाते हैं, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सम A R B, तो ये डायग्राम बनाते हैं, ये 2 डायग्राम नहीं बनाते हैं। तो ये 2 डायग्राम कहाँ चला जाता है? हमारे पॉसिबिलिटीज़ में, कि ये भी पॉसिबिलिटी है इस डायग्राम का, ये 2 पॉसिबिलिटी भी है। तो ये सब ज़्यादा आप कहीं भी पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं बताई जाएगी, क्योंकि आप हो जाएंगे कंफ्यूज, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। और ऐसा ही होता है, जो लोग ज़्यादा पढ़ लेते हैं सिलॉग्स को वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम कंफ्यूज ना हो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक रूल बनाएंगे कि जब रूल बनाने से पहले देखते हैं 2 तरीके का कंक्लूज़न होता है। कंक्लूज़न 2 तरीके का आता है। एक होगा डायरेक्ट कंक्लूज़न और सेकंड होगा पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूज़न। ये 2 तरीके कंक्लूज़न आएगा। स्टेटमेंट तो सिंपल ऐसे आएंगे, लेकिन कंक्लूज़न जो आएगा, हम कंक्लूज़न दिया हुआ क्वेश्चन में, वो 2 तरीका होगा, एक डायरेक्ट, एक पॉसिबिलिटी वाला। तो फ्रेंड्स, कंफ्यूजन कहीं ना हो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक रूल बनाएंगे कि जब भी डायरेक्ट कंक्लूज़न दिया होगा डायरेक्ट, तो हमारा रूल क्या होगा कि हम कुछ भी अज्यूम नहीं करेंगे। अज्यूम नहीं करना है हमें फ्रेंड्स, कुछ भी अज्यूम नहीं करना है। जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है उसको ही मानेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं मानेंगे।
कुछ भी अपने दिमाग से एज्यूम नहीं करेंगे। अगर आपका दिमाग ऐसे सेट हो गया कि आप एज्यूम करना बंद कर दिए हैं और सिर्फ जो स्टेटमेंट में दिया है उसको ही मान रहे हैं, तो आपको सिलॉक्स आ गया करने, सिलॉक्स लगाने आ गया। और दूसरा टाइप का कंक्लूजन है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी वाले में क्या करना है, आपको इमेजिन करना है। आपको इमेजिन करना है कि कैसे जो स्टेटमेंट दिया है, जो डायग्राम आपका बना है उसमें आपको इमेजिन करना है। वो हम देखेंगे जब आप क्वेश्चन लगाएंगे, जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तब आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो स्टेटमेंट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, उसका बेसिक डायग्राम हमें क्या बनाना है, इसको हमें याद रखना है। जो बेसिक डायग्राम बनाएंगे हम उसे हमें याद रखना है। तो सम ए आर बी, इसका बेसिक डायग्राम हम लोग बना लिया है, यही बनाएंगे हम हमेशा। और माइंड में हमेशा याद रखेंगे कि सिर्फ यही एक डायग्राम नहीं होता है, उसके अलावा भी डायग्राम्स होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ये हमारा हो गया ए, ये हो गया ए, सारा ए बी है तो सारे ए को बी के अंदर ले लेंगे, ऑल ए आर बी। ऐसे हम ड्रॉ करेंगे ऑल ए आर बी को। ओनली ए फ्यू ए आर बी, ओनली अ फ्यू। अब ये देखिए एक नया टर्म है, ओनली अ फ्यू ए आर बी। तो ए आर बी, ये ए है ये बी है, कुछ ए, ओनली अ फ्यू मतलब कुछ ए बी हैं, तो ये कुछ ए बी हो गया। अब देखिए सम ए आर बी और ओनली अ फ्यू ए आर बी में क्या डिफरेंस है। सम ए आर बी में क्या होगा, कुछ ए बी हैं, और ओनली अ फ्यू ए आर बी में भी कुछ ए बी हैं, बट यहाँ पे ये फिक्स हो गया कि कुछ ए ही बी होंगे, सारे ए बी नहीं हो सकते, हमेशा कुछ ए ही बी रहेंगे। ये स्टेटमेंट हमारा यही कह रहा है कि कुछ ए बी हैं, ये कंफर्म है कि कुछ ए बी हैं, सारे ए बी। मतलब ये वाला जो बन रहा था पॉसिबिलिटी वो यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑल ए आर बी वाला पॉसिबिलिटी यहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट ही कह रहा है कि सिर्फ कुछ ए बी हो सकते हैं, सारे ए बी नहीं हो सकते हैं। बस यही मेजर डिफरेंस है। लोगों को इसी में कन्फ्यूज़न होता है, ओनली अ फ्यू और सम में कन्फ्यूज़न रहता है। तो ये कन्फ्यूज़न आप स्टार्टिंग से ही दूर करके चलिए कि ओनली अ फ्यू का मतलब ही हो गया कि कुछ ए ही बी हो सकते हैं, सारे ए बी नहीं हो सकते। लेकिन सम ए आर बी में ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, उसमें सारे ए बी भी हो सकते हैं, सारे बी भी ए हो सकते हैं और कुछ ए भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। फोर्थ स्टेटमेंट होता है नो ए आर बी। तो नो ए आर बी हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, कोई ए बी नहीं है, तो मतलब हम ऐसे ड्रॉ करेंगे कि कोई ए बी नहीं हो सकता। तो ये चारों स्टेटमेंट के बेसिक डायग्राम हमने देख लिए। और भी स्टेटमेंट होते हैं, उनके डायग्राम भी हम देख लेते हैं। एक होता है सम ए आर नॉट बी। नो ए आर बी में तो सारे ए बी नहीं होंगे, बट सम ए आर नॉट बी, इसका क्या मतलब हुआ कि ये ए है, ये बी है हमारा, कुछ ए मतलब ए का ये कुछ पार्ट बी नहीं हो सकता, ए का ये कुछ पार्ट बी नहीं हो सकता, बाकी पार्ट हो सकता है कि नहीं ये हमें नहीं मालूम, हो सकता है, पॉसिबिलिटी में ये सही हो सकता है, बट सारा ए, टोटल ए बी नहीं हो सकता, क्योंकि ए का कुछ पार्ट ऐसा है जो बी नहीं हो सकता। तो सम ए आर नॉट बी का डायग्राम ऐसा बनेगा कि कुछ ए बी नहीं हो सकता। तो ये 5 तो बेसिक हो गए, बेसिक स्टेटमेंट हो गए जो नॉर्मल क्वेश्चन में आते हैं। बट आजकल के जो एग्ज़ाम में, एसबीआई के एग्ज़ाम में और पिछले साल के एसबीआई के एग्ज़ाम में और आईबीपीएस के एग्ज़ाम में कुछ नए टर्म्स आए हैं, उनको भी हम देख लेते हैं ताकि स्टार्टिंग से ही आपका कन्फ्यूज़न दूर रहे। ओनली ए आर बी, ओनली ए आर बी, ये एक नया स्टेटमेंट आजकल देखने को मिला है, ओनली वाले, ओनली ए आर बी। इसका सिंपल सा सीधा मतलब है, ओनली ए आर बी आपको कहीं भी दिखेगा, इसका सिंपल सा मतलब है ऑल बी आर ए। हम इसको क्या पढ़ेंगे, ऑल बी आर ए। हम शुरू से ही अपने माइंड में सारे स्टेटमेंट को क्या कहते हैं इसको क्लियर रखेंगे, उसका बेसिक डायग्राम क्या बनेगा उसको बनाते हुए चलेंगे ताकि आगे चले कन्फ्यूज़न ना हो। ओनली ए आर बी को हम क्या पढ़ेंगे, ऑल बी आर ए। कैसे हम ये पढ़ पा रहे हैं, ओनली ए आर बी मतलब सिर्फ ए बी हैं, मतलब सारे बी ए होंगे तभी तो सिर्फ ए बी होंगे। डायग्राम बना के देखते हैं, ऑल बी आर ए का डायग्राम कैसे बनेगा, ये हो गया बी,
सारा बी हो गया ए, मतलब सिर्फ ए ही बी हैं। ये समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, सिर्फ ए ही बी हैं। तो ओनली ए जब भी आए हम उसको, ओनली ए आर बी जब भी आए तो उसका हम क्या पढ़ेंगे, ऑल ए आर बी। कुछ और भी स्टेटमेंट है जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, एग्ज़ाम में आ रहे हैं, जैसे कि 100% ए आर बी। 100% ए आर बी ये कुछ और नहीं, ये है ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी 100% का मतलब क्या होगा, सारा ए बी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी का डायग्राम वही बनेगा, ये हो गया ए, सारा ए हो जाएगा बी। और एक और स्टेटमेंट है 0% ए आर बी। 0% ए आर बी, इसका भी सिंपल वही होगा। 0% ए आर बी मतलब नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है। ये हो गया हमारा 0% ए आर बी। एक आता है 99% ए आर बी। 99% ए आर बी। एक आता है हमारा 10% ए आर बी। ये सब क्या है फ्रेंड्स, ये सब कुछ नहीं, ये सब है ओनली अ फ्यू ए आर बी। ये सब क्या है, ओनली अ फ्यू ए आर बी। क्यों ऐसा है फ्रेंड्स, क्योंकि ये को जैसे हमने ओनली अ फ्यू ए आर बी का डायग्राम बनाया था इसके पहले ऊपर, वो कैसे बनाए थे, ये ए है, ये बी है, और ये जो है केवल कुछ ही ए बी हो सकता है, सारा ए बी नहीं हो सकता। ऐसा सम ए आर बी में क्या था, सारा ए बी हो सकता था, लेकिन ओनली अ फ्यू ए आर बी में क्या है, कुछ ए बी हो सकता है, सिर्फ कुछ ए बी हो सकता है, पूरा ए बी नहीं हो सकता। अब ये कुछ कितना है, ये यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है। 99% ए आर बी, 99% ए बी हो सकता है, 100% ए बी नहीं हो सकता, 99% ए बी हो सकता है। 10% ए आर बी मतलब 10% ए बी हो सकता है। अब ये है ओनली, यहाँ पे ये सम नहीं है, सम ए आर बी नहीं है, ओनली ए आर बी है। क्यों, क्योंकि यहाँ ऑल ए आर बी की पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी फ्रेंड्स। तो ये रहे सारे स्टेटमेंट्स और उसके वेन डायग्राम, बेसिक वेन डायग्राम, जिसको आपको याद रखना है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, उसमें देखेंगे कि जो दो तरह की स्टेटमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट और पॉसिबिलिटी वाले, उनको कैसे टैकल करना है, उनको कैसे सॉल्व करना है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स आइए सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चन और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो स्टेटमेंट दिया होगा, ऐसे दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ऐसे दो कंक्लूजन दिया हुआ है। तो दोनों स्टेटमेंट को हम ज्वाइंट करके बनाएंगे, फिर कंक्लूजन को देखेंगे। तो पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है, सम बैट्स आर बॉल। तो सम वाला केस कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो ये हो गया बैट और सम, ये हो गया बॉल, और हमारा सम का डायग्राम बन गया ये, सम बैट आर बॉल। अब क्या कर रहा है, नो बॉल इज विकेट, कोई भी बॉल विकेट नहीं। तो ये हो गया हमारा विकेट और ये हो गया बॉल, तो ये कोई भी बॉल विकेट नहीं होगा। तो इस तरीके से हमें स्टेटमेंट से अपना वेन डायग्राम बनाना है। आपको पहले ये बनाना सीखना है, फिर इसको जल्दी जल्दी बनाने की प्रैक्टिस करनी है, तब जाके कंक्लूजन पे आना है। तो ये स्टेटमेंट हमने यहाँ बना दिया। अब कंक्लूजन पे जंप करते हैं। कंक्लूजन क्या कह रहा है, पहला सम विकेट आर नॉट बैट, कुछ विकेट बैट नहीं है। अब फ्रेंड देखिए, ये यहाँ कोई पॉसिबिलिटी आगे नहीं लिखा हुआ है, कैन भी नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये डायरेक्ट कंक्लूजन है। इसकी मैं बात कर रहा था कि दो तरीके के कंक्लूजन होते हैं, ये है डायरेक्ट कंक्लूजन, और सेकंड वाला क्या कर रहा है, ऑल विकेट्स बीइंग बैट इज अ पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन है। तो ये डायरेक्ट कंक्लूजन है। हमें डायरेक्ट कंक्लूजन को कैसे सॉल्व करना है, जब भी आपको डायरेक्ट कंक्लूजन दिखाई दे तो आप कुछ भी अज्यूम नहीं करेंगे। यही हमारा रूल है कि जब भी डायरेक्ट कंक्लूजन दिखाई देगा हम कुछ भी अज्यूम नहीं करेंगे, जैसा स्टेटमेंट है वैसा ही हम जवाब देंगे। तो कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम विकेट आर नॉट बैट। तो विकेट ये है, बैट ये है। विकेट और बैट के बीच में हमारा स्टेटमेंट कुछ भी नहीं बोल रहा है। विकेट और बैट के बारे में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, कुछ भी हमारा स्टेटमेंट नहीं बोल रहा है, मतलब हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। हम यहाँ कुछ भी एज्यूम नहीं करेंगे फ्रेंड्स। जैसे सम विकेट आर नॉट बैट, हम यहाँ पे कुछ एज्यूम नहीं करने वाले। बैट और विकेट के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया है, मतलब ये कंक्लूजन गलत हो गया। अब आते हैं पॉसिबिलिटी वाले पे। ऑल विकेट बीइंग बैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। ये है हमारा विकेट और ये है बैट, कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दिया है, लेकिन पॉसिबिलिटी की बात है तो हम यहाँ इमेजिन करेंगे जैसा कंक्लूजन कह रहा है।
और इमेजिन करते समय अगर हमारा कोई भी स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट नहीं हो रहा है, गलत नहीं हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो क्या कंक्लूजन क्या कह रहा है, ऑल विकेट बीइंग बैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। ये सारा विकेट बैट बनने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं। अगर हम इस सारे विकेट को उठा के यहाँ बैट में रख दे, सारे विकेट को उठा के यहाँ बैट में रख दे, तो क्या हमारा स्टेटमेंट कुछ गलत हो गया? नहीं, स्टेटमेंट में तो था सम बैटर बॉल बना हुआ है, नो बॉल इज़ विकेट, यहाँ ये हो गया नो बॉल इज़ विकेट। तो हमारे स्टेटमेंट में कोई कंट्राडिक्शन नहीं हो रहा है, मतलब ये पॉसिबिलिटी सही है, तो ये कंक्लूजन सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। तो समझ गए फ्रेंड्स, जब भी पॉसिबिलिटी आएगा तो हम उस कंक्लूजन को इमेजिन करके देखेंगे कि ये पॉसिबल है कि नहीं। अगर है कोई भी स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट नहीं हो रहा है इमेजिनेशन करते समय, तो वो हमारा आंसर सही हो जाएगा। और डायरेक्ट जब कंक्लूजन दिया होगा तो हम कुछ भी एज्यूम नहीं करेंगे, जो स्टेटमेंट है उस पर ही डिपेंडेंट रहेंगे। और आगे क्वेश्चन देखते हैं और भी क्लियर होगा। ये सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ऑल टेबल्स आर चेयर। बना लेते हैं फटाफट से। ये हो गया टेबल, सारा टेबल क्या है, चेयर है। ऑल टेबल आर चेयर, नो चेयर इज़ अ काउच। ये हो गया काउच। अब क्या कर रहा है, नो चेयर इज़ काउच, कोई भी चेयर काउच नहीं है। तो ये हमारा वेन डायग्राम बन के रेडी हो गया। अब क्या करना है, कंक्लूजन पे जाना है। एट लीस्ट सम काउच आर चेयर। अब एट लीस्ट का मतलब क्या हुआ, एटलीस्ट सम काउच मतलब हुआ कुछ काउच। सम काउच बोलो चाहे एटलीस्ट सम काउच बोलो, एक ही बात है। तो एटलीस्ट सम काउच आर चेयर मतलब कुछ काउच चेयर हैं, ऐसा कह रहा है। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है, प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो हम कुछ अज्यूम नहीं करेंगे। कुछ काउच चेयर हैं, लेकिन हमारा स्टेटमेंट कह रहा है कोई काउच चेयर नहीं हो सकता। डायरेक्ट गलत है, ये गलत हो गया। सेकंड कंक्लूजन क्या कर रहा है, नो टेबल इज़ अ काउच, कोई भी टेबल काउच नहीं है। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट टेबल और काउच के बीच में कोई भी लिंक नहीं दिया है, हमें इमेजिन नहीं करना है, कुछ भी अज्यूम नहीं करना है। लेकिन यहाँ देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कोई भी स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है, कोई भी चेयर काउच नहीं हो सकता, और सारे टेबल चेयर हैं। मतलब टेबल और चेयर एक ही हो गए, सारे टेबल चेयर हैं और चेयर काउच नहीं हो सकता, मतलब टेबल भी काउच नहीं हो सकता। जब ये पूरा ये स्टेटमेंट के हिसाब से ये पूरी चीज़ काउच नहीं हो सकती, तो उसके अंदर जो भी है वो भी तो काउच नहीं हो सकता। ऐसे आपको इमेजिन करना पड़ेगा फ्रेंड्स। इसीलिए मैं कह रहा था कि सिलॉग जो है वो इमेजिनेशन पे बेस्ड है, कोई रूल यहाँ नहीं काम करता, आपको इमेजिन करना पड़ेगा। आप इमेजिन कर सकते हैं कि सारा चेयर कभी काउच नहीं हो सकता, और टेबल उसी के अंदर है। टेबल सारे टेबल काउच ही हैं, सारे टेबल चेयर ही हैं, तो कभी भी टेबल काउच नहीं हो सकता। मतलब ये सेकंड कंक्लूजन जो है वो एकदम सही है। ये रहा। अब यहाँ पे क्या है, 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और 2 कंक्लूजन। इसको सॉल्व करते हैं, फटाफट से वेन डायग्राम बनाएंगे। ऑल पेन आर कॉस्टली, तो ऑल पेन आर कॉस्टली, ये हो गया हमारा पेन, सारा पेन क्या है, कॉस्टली है, सारा पेन कॉस्टली हो गया। ओनली अ फ्यू कॉस्टली आर पेंसिल। अब ओनली अ फ्यू का डायग्राम कैसे बनता है, ओनली अ फ्यू कॉस्टली आर पेंसिल, ये है पेंसिल, ये हो गया ओनली अ फ्यू का डायग्राम, ओनली अ फ्यू पेन कॉस्टली आर पेंसिल। अब नो पेंसिल आर कॉपी, कोई भी पेंसिल क्या है, कॉपी नहीं है, ये कॉपी हो गया, कोई पेंसिल कॉपी नहीं है। ये डायग्राम हमारा बन गया। कंक्लूजन पे आएंगे, ऑल कॉस्टली कैन बी कॉपी। अब फ्रेंड्स देखिए, कैन बी का मतलब प्रोबेबिलिटी होता है, पॉसिबिलिटी होता है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। जब भी कैन बी कहीं आपको दिखाई दे दे तो पॉसिबिलिटी की बात हो रही है फ्रेंड्स। तो कैन बी का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी। तो ऑल कॉस्टली कैन बी कॉपी, तो कॉस्टली का है, ये है, सारा कॉस्टली कॉपी हो सकता है, ऐसा बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, सारे कॉपी को उठा के, ये पूरे कॉपी को उठा के कॉस्टली में रखने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कोई स्टेटमेंट तो कंट्राडिक्ट नहीं हो रहा है। तो जब हम इस पूरे को उठा के कॉस्टली में रखने जाएंगे तो ये जो पेंसिल का ये वाला हिस्सा है ये भी इसमें आने लगेगा, ये भी इसमें आने लगेगा। लेकिन हमारा स्टेटमेंट क्या कर रहा है, पेंसिल कभी भी कॉपी नहीं बन सकती है, तो हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो मतलब ये पॉसिबिलिटी गलत है, ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, सारा कॉस्टली कभी कॉपी नहीं बन सकता, तो ये पॉसिबिलिटी हो गया गलत। इसी तरह सेकंड कंक्लूजन देखते हैं, ऑल पेन कैन बी कॉपी।
सारा पेन कॉपी हो सकता है। अब ये है पेन, अब ये सारे पेन को उठा के हमें कॉपी में रख के देखना है क्या ये जा सकता है। हाँ फ्रेंड्स, ये जा सकता है। इसको उठा के हम यहाँ पे रखेंगे तो कोई भी स्टेटमेंट हमारा कंट्राडिक्ट नहीं होगा, कुछ भी हम गड़बड़ी नहीं है, कुछ भी हम पेंसिल का सेक्शन तो इसमें डाल नहीं रहे हैं, तो ये यहाँ पे जा सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये कंक्लूज़न हो गया सही। इस तरीके से फ्रेंड्स हमें इमेजिन करके पॉसिबिलिटीज़ वाले क्वेश्चन करने पड़ेंगे और डायरेक्ट वाले करने पड़ेंगे। और भी क्वेश्चन करते हैं ताकि और क्लियर हो सके। ये स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है, ऑल बेड्स आर वुडन। इसको बनाते हैं, ये हो गया बेड, सारे बेड हो गए वुडन, ऑल बेड आर वुडन। सम वुडन आर टेबल, कुछ वुडन क्या हो गए, टेबल हो गए। ठीक, ओनली अ फ्यू टेबल आर आयरन, ओनली अ फ्यू टेबल आर आयरन। तो ये ओनली अ फ्यू का डायग्राम हो गया, ये आ गया आयरन, फटाफट से बन गया। अब कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम बेड्स आर आयरन इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी वाला तो हमने देखा थे, अब नॉट अ पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहले पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। अगर पॉसिबिलिटी सही है तो नॉट अ पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा, और अगर पॉसिबिलिटी गलत है तो नॉट अ पॉसिबिलिटी सही हो जाएगा। समझ रहे फ्रेंड्स। तो हम नॉर्मली जैसे पॉसिबिलिटी वाला करते थे वैसे ही करेंगे। तो सम बेड्स आर आयरन, कुछ बेड आयरन हो सकता है कि नहीं, ये पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। तो ये हमारा बेड, ये हमारा आयरन। तो या क्या कुछ बेड आयरन हो सकते हैं। अगर हम बेड को यहाँ पर रखना चाहेंगे तो आ जाएगा, कहीं से भी कुछ भी हमारा कंट्राडिक्ट नहीं हो रहा है, इसको हम उठा के यहाँ रख सकते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, तो मतलब ये पॉसिबिलिटी सही है। तो नॉट अ पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, गलत। अगर पॉसिबिलिटी सही है तो नॉट अ पॉसिबिलिटी गलत हो गया। अब क्या कह रहा है, नो टेबल्स आर बेड, कोई टेबल बेड नहीं है। ये सारा टेबल है। अब ये पॉसिबिलिटी का नहीं केस नहीं है, ये डायरेक्ट कंक्लूजन है। डायरेक्ट कंक्लूजन है, ये हमारा सारा टेबल है, ये हमारा बेड है। टेबल और बेड के बीच में हमें कोई रिलेशन नहीं दिया है, यहाँ डायरेक्ट बोल रहा है कुछ, तो हम कोई भी कमेंट नहीं कर सकते, मतलब ये हमारा गलत हो गया कंक्लूजन। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। और भी क्वेश्चन देखते हैं जो आजकल एग्जाम में आ रहे हैं, ओनली फ्यू 100%, 10% वाले जो हमने स्टेटमेंट देखे थे उस पर डिपेंडेंट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में ही हम अपना सारा जितना भी कन्फ्यूज़न होता है सिलॉक्स में, जितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं सारे टाइप के क्वेश्चन देख लेंगे, ताकि हमें कोई भी कन्फ्यूज़न आगे चल के ना हो। एक ही वीडियो ऐसा ये रहेगा जिससे आपका सिलॉक्स का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं, और भी 3-4 क्वेश्चन हैं, बस उसके बाद से वीडियो ख़त्म होगा। ये स्टेटमेंट, नो टी इज़ कॉफ़ी, ये हो गया हमारा टी, ये हो गया कॉफ़ी, कोई भी टी कॉफ़ी नहीं है। अगर नो मिल्क इज़ टी, ये हो गया हमारा मिल्क, ये हो गया हमारा टी, नो मिल्क इज़ टी, ये बन गया हमारा वेन डायग्राम। अब कंक्लूज़न क्या कर रहा है, नो कॉफ़ी इज़ मिल्क। अब ये कॉफ़ी और मिल्क ये डायरेक्ट कंक्लूज़न है। कॉफ़ी और मिल्क के बारे में डायरेक्ट हमें कुछ दिया ही नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं कह सकते कि कोई कॉफ़ी मिल्क है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, गलत। गलत हो गया फ्रेंड्स। ऑल मिल्क आर कॉफ़ी, ऑल मिल्क आर कॉफ़ी। अब देखिए ये मिल्क है, कॉफ़ी है, इन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, तो ये भी हमारा कंक्लूजन क्या हो गया, गलत। लेकिन फ्रेंड्स देखिए यहीं पे हो जाती है गलती हमसे। क्या गलती हो जाती है दोस्त, अब हमें देखिए मिल्क, ये मिल्क और ये कॉफ़ी, इन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं जानते हैं हम, इन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं जानते। इसका मतलब क्या है, या तो ये मिल्क जो है वो कुछ कॉफ़ी होगा, या तो ये जो मिल्क है वो सारा का सारा कॉफ़ी होगा, या तो ये मिल्क है जो वो कॉफ़ी नहीं होगा। ऐसा ही होगा, इन तीनों में से कोई केस बनेगा। तो नो कॉफ़ी इज़ मिल्क, यहाँ पे केस बन गया। ऑल मिल्क आर कॉफ़ी, यहाँ पे केस बन गया। ऑल और सम एक ही होता है, ऑल और सम। अगर ऑल है, ऑल मिल्क आर कॉफ़ी है, ऑल मिल्क इज़ कॉफ़ी है, तो सम मिल्क इज़ कॉफ़ी ट्रू होगा ही होगा, होगा ना फ्रेंड्स। अगर ऑल का केस बन गया तो वो सम तो होगा ही, तो ये वाला भी केस आ गया। मतलब ये तीनों, अगर हमें किसी के बारे में कुछ नहीं पता और वो, तो ये 3 केस बनते हैं। इन दोनों कंक्लूजन से ये 3 केस बन रहा है, मतलब ये दोनों या तो ईदर 1 आंसर होगा, ईदर कंक्लूजन 1 फॉलोज और 2 फॉलोज, ईदर 1 और 2 फॉलोज, ये होगा हमारा आंसर।
ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए, इसका मतलब आपको सिलॉक्स आ गया फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने क्या सीखा है इस क्वेश्चन में कि दो कंक्लूजन दिया हुआ है, दो एलिमेंट दिए हुए हैं मिल्क और कॉफ़ी, जिसके बारे में हमें डायरेक्ट कोई भी रिलेशन नहीं दिया हुआ है। तो कंक्लूजन वन में हमने क्या किया, डायरेक्ट कंक्लूजन, दोनों डायरेक्ट कंक्लूजन है। कंक्लूजन वन में हमने देखा कि डायरेक्ट कंक्लूजन है और हमें स्टेटमेंट में ऐसा कुछ भी दोनों में कनेक्शन नहीं दिया, तो ये गलत हो गया। फिर दूसरे वाले में भी देखिए यही सेम चीज़, डायरेक्ट कंक्लूजन है और इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं दिया है, तो ये भी गलत हो गया। लेकिन हमने यहाँ क्या गौर किया कि इन दोनों कंक्लूजन में कॉफ़ी और मिल्क की ही बात हुई है। दोनों कंक्लूजन में कॉफ़ी और मिल्क की ही बात हुई है, तो हम चेक करेंगे क्या ये तीनों पॉसिबिलिटी तो नहीं बन रही, नो और ऑल की पॉसिबिलिटी तो नहीं बन रही। अगर नो और ऑल ये दोनों आ गया और ये दोनों एलिमेंट दोनों में सेम हो गए, इसका मतलब ईदर और का केस है ये। इसका मतलब क्या है, ईदर और का केस है। ये हमें याद रखना है फ्रेंड्स कि जब भी कंक्लूजन में दोनों एलिमेंट आ जाए और नो और ऑल के साथ, तो हमारा ईदर और का केस बनता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इससे आपका एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट देखते हैं। सम बॉयज आर गर्ल, सम बॉयज आर गर्ल, कुछ बॉय गर्ल हैं। सम गर्ल्स आर वुमेन, कुछ गर्ल्स वुमेन हैं। ऑल वुमेन आर मैन, सारे वुमेन क्या हैं, मैन हैं। ये हमारा डायग्राम बन गया। अब कंक्लूजन देखेंगे। सम मैन आर गर्ल, कुछ मैन गर्ल हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैन है, ये मैन है, ये गर्ल है, ये गर्ल है। तो ये कुछ मैन गर्ल हो गए कि नहीं, यहाँ पे देखिए ये कुछ मैन गर्ल हो गए कि नहीं, हो गए। तो ये कंक्लूजन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अब ऑल बॉयज़ बीइंग मैन इज़ अ पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी की बात आ गई तो हमें इमेजिन करना पड़ेगा। ऑल बॉयज़ बीइंग मैन, सारे बॉयज़ को मैन बनाना है। तो ये सारे बॉयज़ हैं, सारे बॉयज़ हैं, इनको अगर हम उठा के मैन में रख देंगे तो कोई दिक्कत होने वाली है, नहीं होने वाली है। मतलब हम इनको यहाँ रख सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी सही होने वाली है। तो मतलब ये हो गया सही। तो बोथ 1 and 2 फॉलोअर्स, यहाँ क्या आंसर हो जाएगा, बोथ 1 and 2 फॉलोअर्स। ऊपर क्या आंसर था, ओनली ईदर 1 और 2 फॉलोअर्स। तो ये दोनों क्वेश्चन आप बहुत अच्छे थे, आपको समझ में आया होगा। देखते हैं और आगे क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है स्टेटमेंट, ऑल लॉयंस आर टाइगर, सारे लॉयन टाइगर हैं। ये लॉयन हो गया, सारे लॉयन, ये हो गए टाइगर। नो टाइगर इज डॉग, अब कोई भी टाइगर क्या है, डॉग नहीं हो सकता। नो टाइगर इज डॉग। ऑल डॉग आर कैट, अब सारे डॉग क्या हैं, कैट हो गए। तो ये बन गया हमारा डायग्राम। अब कंक्लूजन देखेंगे। ऑल लॉयन आर कैट, ये सारे लॉयन को डायरेक्ट कंक्लूजन है, तो हम देखेंगे लॉयन और कैट के बीच में डायरेक्ट कोई कॉम्बिनेशन नहीं दिया है। और ऐसे भी हम देखेंगे ऑल लॉयन आर कैट कह रहा है कि सारे लॉयन कैट हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते लॉयन कैट, क्योंकि टाइगर और डॉग में क्या दिया हुआ है, निगेटिव नो दिया हुआ है। कोई टाइगर डॉग नहीं हो सकता, कोई टाइगर डॉग नहीं हो सकता। तो कंक्लूजन क्या कह रहा है, ऑल लॉयंस आर कैट। अब ये डायरेक्ट कंक्लूजन है और हमें देख रहा है कि यहाँ पे लॉयन और यहाँ पे कैट के बीच में डायरेक्ट कोई भी कनेक्शन नहीं दिया हुआ है, लॉयन और कैट के बीच में। तो हम इस कंक्लूजन को क्या बोलेंगे, गलत बोलेंगे, क्योंकि हम कोई कमेंट नहीं कर सकते लॉयन और कैट को लेकर। सेकंड कंक्लूजन क्या कर रहा है, सम कैट आर टाइगर, कुछ कैट टाइगर हैं। तो कुछ कैट टाइगर हैं, ये भी डायरेक्ट कंक्लूजन है, डायरेक्ट कंक्लूजन है। और टाइगर और कैट के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ये दिया हुआ है कि टाइगर डॉग नहीं हो सकते। अगर ये कंक्लूजन होता कि कुछ कैट टाइगर नहीं हो सकते, कुछ कैट टाइगर नहीं हो सकते, सम कैट कैन नॉट बी टाइगर, ऐसा कंक्लूजन अगर दिया होता तो ये सही होता फ्रेंड्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो हिस्सा है कैट का, ये डॉग वाला हिस्सा, ये कभी भी टाइगर नहीं हो सकता। तो टाइगर और कैट के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन डॉग के थ्रू जो कनेक्शन है उससे अगर ये कंक्लूजन बनता सम कैट कैन नॉट बी टाइगर, तो ये कंक्लूजन हो जाता सही।
लेकिन टाइगर और कैट के बीच में पूछ रहा है सम कैट आर टाइगर, तो ऐसा कुछ भी हम नहीं यहाँ से इमेजिन नहीं करेंगे, एज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट कंक्लूजन है, तो ये भी हमारा हो जाएगा गलत। तो नीदर वन नॉर टू फॉलोज हो जाएगा यहाँ आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, ओनली टेबल्स आर चेयर। अब फ्रेंड्स ये ओनली वाला क्वेश्चन आ गया, हम लोग देखे थे ओनली जब भी आएगा तो क्या कहेंगे, ओनली टेबल्स आर चेयर मतलब ऑल चेयर आर टेबल, ऑल चेयर आर टेबल हो जाएगा ये। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ये हो गया चेयर हमारा, सारा चेयर हो गया टेबल। सम टेबल आर डेस्क, कुछ टेबल क्या है, डेस्क हैं। ये वेन डायग्राम हमारा बन गया। कितना आसानी से बन गया। अगर आपको पता है कि ओनली टेबल आर चेयर को हम ऑल चेयर आर टेबल पढ़ेंगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, फटाक से वेन डायग्राम बन जाएगा। उसके बाद से कंक्लूजन क्या कह रहा है, ऑल चेयर आर डेस्क, चेयर ये है, डेस्क ये है, डायरेक्ट कंक्लूजन है, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं पता हमें, तो ये कंक्लूजन हो गया गलत। सम डेस्क आर टेबल, कुछ डेस्क टेबल हैं। जब कंक्लूजन में ही स्टेटमेंट में ही कहा था कि कुछ टेबल डेस्क हैं, तो कुछ डेस्क टेबल होंगे ही फ्रेंड्स, तो ये हो गया सही, ये हो गया सही। इतना आसान क्वेश्चन होता है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि किस टेक्निक से आपको करना है। वेन डायग्राम सही बनना चाहिए, वेन डायग्राम अगर सही बना, अगर आपने स्टेटमेंट को सही से पढ़ा है तो वेन डायग्राम ऑटोमेटिकली सही बनेगा। वेन डायग्राम सही बन गया, अब आपको पता है कि डायरेक्ट कंक्लूजन में आपको कुछ एज्यूम नहीं करना है और पॉसिबिलिटी में आपको इमेजिन करके चेक करना है। बस हो गया आपका सिलॉक्स ख़त्म। एक और फाइनल क्वेश्चन है, उसे भी देख लेते हैं और इस वीडियो को ख़त्म करेंगे यहीं पे जी। जो नया तरीके क्वेश्चन आए हैं आजकल 0% वाले, उसे भी देख लेते हैं। ओनली अ फ्यू टीचर आर डॉक्टर, ओनली अ फ्यू टीचर मतलब क्या हुआ, कुछ टीचर, ये हो गया टीचर, ये हो गया डॉक्टर। ओनली अ फ्यू मतलब कुछ टीचर ही डॉक्टर हो सकते हैं, सारे टीचर डॉक्टर कभी नहीं हो सकते। फिर क्या कह रहा है, 0% टीचर आर लॉयर। अब 0% टीचर का क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स, हमने देखा था नो होता है, 0% का मतलब हो गया कोई भी टीचर नहीं। 0% टीचर आर लॉयर, ये हो गया हमारा लॉयर, कोई भी लॉयर टीचर नहीं है, कोई भी टीचर लॉयर नहीं है। ये हमारा वेन डायग्राम बन के तैयार हो गया। अब कंक्लूजन क्या कह रहा है, ऑल लॉयर आर टीचर। जब हमें यहाँ पहले ही से पता है कोई लॉयर टीचर नहीं हो सकता, तो ऑल लॉयर आर टीचर की तो बात ही नहीं हो सकती, तो ये हो गया कंक्लूजन गलत। सेकंड कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम डॉक्टर आर नॉट लॉयर, सम डॉक्टर आर नॉट लॉयर, ये हमारा डॉक्टर, ये हमारा लॉयर, इन दोनों के बीच में डायरेक्ट कोई भी कनेक्शन नहीं दिया है, ऐसा मत सोचिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ कनेक्शन ये रहा डॉक्टर और लॉयर के बीच में, क्योंकि टीचर और लॉयर के बीच में दिया है कि कोई भी टीचर लॉयर नहीं हो सकता, और कुछ डॉक्टर जो हैं वो टीचर हैं, तो ये जो कुछ डॉक्टर टीचर हैं वो कभी लॉयर नहीं हो सकते। मतलब यही हमारा कंक्लूजन भी कर रहा है कि सम डॉक्टर आर नॉट लॉयर, तो ये हो गया हमारा कंक्लूजन सही। तो इस तरीके से आपको इमेजिन करना पड़ेगा फ्रेंड्स कि ये जो कुछ डॉक्टर टीचर हैं और सारे टीचर कभी भी लॉयर नहीं हो सकते, मतलब इतना ये जो डॉक्टर हैं वो कभी लॉयर नहीं हो सकते, और यही कंक्लूजन कर रहा है कि सम डॉक्टर आर नॉट लॉयर, तो ये हो गया हमारा सही कंक्लूजन। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट, और जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ बनाया है कि जो डायरेक्ट कंक्लूजन आएगा तब हमें क्या करना है, और पॉसिबिलिटी आएगा तब हमें क्या करना है, और जो ओनली अ फ्यू, ओनली ए आर बी, 0% ए आर बी, ये वाले जो क्वेश्चन जो आजकल नए आ रहे हैं उसको कैसे सॉल्व करना है वो हमने सीखा है। वो सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और आप इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करिए। डेली 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सिलॉक्स के लगाइए, मिक्स लगाइए, मिसलेनियस लगाइए सिलॉक्स के 10 क्वेश्चन, और इस पर प्रैक्टिस करिए। कोई भी ऐसा सिलॉक्स का क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं लगेगा। इतना पढ़ने के बाद कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जिसमें आप फंसे अटके। बस आप क्या चाहिए, आपको प्रैक्टिस चाहिए फ्रेंड्स। अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो सिलॉक्स में स्पीड आ जाएगी, और आप मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट में सिलॉक्स के 5 क्वेश्चन लगाने लगेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी आपको, तो इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा भी हौसला बढ़ सके और मैं भी वीडियो बना सकूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।